फिटनेस का रिवॉर्ड एक लॉन्ग टर्म गोल है, उसे शॉर्ट टर्म में बदलने के लिए आप खुद से कह सकते हो कि जब आप रनिंग करके आओगे तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो या टीवी शो देख सकते हो। इस तरह हैबिट फॉर्मिंग की 3R थ्योरी समझकर आप आसानी से बुरी आदतें छोड़ भी सकते हो और नई आदतें बना भी सकते हो। चैप्टर 6 2 मिनट प्रिंसिपल। किसी नई हैबिट को स्टार्ट करना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि हम उसके एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जैसे अगर आपका एम मैराथन दौड़ने का है और आप पहले ही दिन जोश में आकर 10 किलोमीटर दौड़ने चले गए तो हो सकता है कि आपको थकान हो जाए, बल्कि हो ही जाएगी, और आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उसे एक नेगेटिव रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करेगा, जिसके कारण जब भी आप दौड़ने के बारे में सोचोगे आपका ब्रेन ना करने के बहाने बनाने लगेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि वो 2 मिनट्स में हो जाए, यानी मैराथन रनिंग बन जाए रनिंग शूज पहनकर बस 10 मिनट की वॉक करना, 6 घंटे स्टडी बन जाए टेबल पर बैठो नोट्स ओपन करो, रीडिंग हैबिट बन जाए सोने से पहले बस एक पेज पढ़ना। किसी भी आदत को शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए। जेम्स कहते हैं कि असली मोटिवेशन काम स्टार्ट करने से पहले नहीं बल्कि काम स्टार्ट करने के बाद आती है, क्योंकि अगर हम टाइम वर्सेस फ्रिक्शन ग्राफ देखें तो किसी भी काम को स्टार्ट करने में हमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, यानी अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। अगर हम उन शुरुआती 2 मिनट्स को आसान बना देंगे तो हमें आगे का काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आगे का काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक पेज पढ़ने से क्या होगा या नोट्स खोलने से क्या होगा, तो आप ये भी सोचो कि बिल्कुल ना पढ़ने से तो एक पेज पढ़ना अच्छा है, किताब ना खोलने से तो नोट्स खोलकर सिलेबस देखना ही बेहतर है। साइंस कहता है कि जो भी चीज 120 सेकंड्स या उससे कम की होती है वो ब्रेन में किसी रिचुअल की तरह फिट हो जाती है, और जब भी आप इस रिचुअल को करोगे तो आपको आगे का काम करने का जोश और मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। चैप्टर 7 प्री कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। प्री कमिटमेंट टर्म पहली बार नोबेल प्राइज विनर थॉमस शेलिंग ने दिया था। इसका मतलब है कि आप अपने आप को फ्यूचर में जैसा देखना चाहते हो उसके लिए आज ही कमिटमेंट करो। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ हेल्दी खाना खाओ तो जब सामान खरीदने जाओ तो ऐसा कुछ ना खरीदो जो आप नहीं चाहते हो कि आप खाओ। अगर आप कल जिम जाना चाहते हो तो आप खुद से कहो कि मैं कल 8 बजे ऑफिस से आकर ब्लैक लोवर और टी शर्ट में जिम जाऊंगा। आप अपनी कमिटमेंट को जितना ज्यादा स्पेसिफिक करोगे आपके सोचे हुए काम करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम किसी फ्यूचर हैपनिंग को जितने डिटेल में इमेजिन करते हैं वो हमारे दिमाग में उतने अच्छे से इनग्रेन्ड हो जाता है और हमारा ब्रेन उसे करने के लिए मजबूर सा फील करता है। प्री कमिटमेंट सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। प्री कमिटमेंट से मिलता जुलता एक दूसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इस प्रिंसिपल को साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलविजर ने दिया था। बेसिकली ये एक इफ देन प्रिंसिपल है जिसमें आप अपने गोल ओरिएंटेड एक्शन को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ टैग करते हो। हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सिचुएशंस को आसानी से आइडेंटिफाई करता है और फिर उसके साथ टैग किए हुए एक्शन को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपका गोल सेविंग्स करने का है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन होगा कि मैं जब भी वॉलेट निकालकर किसी को पे करूंगा तो डायरी में मैं उसे नोट करूंगा। इसी तरह आपका जो भी गोल हो उसे आप कुछ इस हिसाब से मॉडिफाई कीजिए कि जब भी एक्स सिचुएशन होगी तो मैं वाई काम करूंगा। लोग 2 कारणों से अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। पहला, उन्हें गोल सेट करने के बाद गोल ओरिएंटेड एक्शन को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, और दूसरा, काम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, यानी मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस की मदद से आप इन दोनों से खुद को बचा सकते हो, क्योंकि अगर आपने खुद को सिचुएशन के साथ टैग किया तो जब भी सिचुएशन आएगी आपका ब्रेन ऑटोमेटिक एक्शन स्टार्ट कर देगा, और क्योंकि आपने एक्शन को अच्छे से ब्रेन में स्पेसिफाई किया है इसलिए रास्ते से भटक भी नहीं पाओगे। चैप्टर 8 की स्टोन हैबिट्स। अगर हम ये सोचें कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या बदलना है तो अच्छी और बुरी आदतों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन अपने ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में इतना कुछ फिट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऑथर ने एक सॉल्यूशन निकाला जिसका नाम है की स्टोन हैबिट। जिस तरह से की स्टोन किसी भी आर्क का सबसे जरूरी पत्थर होता है जिस पर बाकी सारे पत्थर टिके होते हैं, उसी तरह की स्टोन हैबिट वो हैबिट है जिसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने से आप अपनी लाइफ के बहुत से पार्ट्स को ठीक कर सकते हो। जैसे अगर आपने सुबह उठकर अपना बेड अरेंज करने की हैबिट बना ली तो आपको सुबह एक टास्क अकॉम्प्लिश करने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके अंदर दिन के बाकी काम को पूरे करने का कॉन्फिडेंस आएगा, फोकस बढ़ेगा। रात को जब आप बेड पर जाओगे तो उस अरेंज्ड बेड को देखकर अच्छा महसूस होगा और नींद में भी हेल्प मिलेगी, यानी आपको फोकस और अच्छी नींद के लिए अलग से खुद को कुछ सिखाना नहीं पड़ा, वो आपके की स्टोन हैबिट के गुड इफेक्ट्स के तौर पर खुद आ गया। की स्टोन हैबिट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुकिंग, डिक्लटरिंग। जब आप किसी भी की स्टोन हैबिट को फॉलो करोगे तो उसके साथ कई और बेनिफिट्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। बड़े बड़े सीईओज एंड इन्वेस्टर्स इन हैबिट्स का सहारा लेते हैं और अपने आप को गोल ओरिएंटेड ट्रैक पर रखते हैं। इसलिए की स्टोन हैबिट्स को मैं कहता हूं एक तीर से 100 शिकार। चैप्टर 9
एनवायरमेंट डिजाइन, अपने माहौल को हैबिट फ्रेंडली बनाओ। आपको फास्ट फूड खाना है, बस फोन निकालो, ऑर्डर करो। नॉन स्टॉप मूवीज देखकर टाइम वेस्ट करना है, बस लैपटॉप खोलो, नेटफ्लिक्स पर जितनी मर्जी लेटेस्ट मूवीज देखो। सब कुछ इतना आसान है कि लेजी से लेजी इंसान भी इसे आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर फास्ट फूड खाने के लिए आपको उठकर रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता या मूवी के लिए आपको सिनेमा हॉल तक जाना पड़े, तो आप इतने फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन बाय डिफॉल्ट लेजी बिहेवियर को फॉलो करता है। लेकिन हम इस ब्रेन के लेजीनेस का भी फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई काम आप ना करो, तो आप उसे अपने लिए कठिन बना दो, आपका ब्रेन खुद उसे छोड़ देगा। जैसे अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो, तो सिगरेट खरीदना बंद कर दो, उसकी जगह च्युइंग गम रखो। आपके जेब में सिगरेट नहीं होगी तो आपके स्मोक करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसकी जगह आप खुद को च्युइंग गम ऑफर करो। इस प्रोसेस को एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं, जिसमें हम अपने ब्रेन के बाय डिफॉल्ट लेजी एक्शन की मदद से बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। चैप्टर 10, द सीनफील्ड एनर्जी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मास्टरी फॉलोज कंसिस्टेंसी, यानी वही लोग एक्सपर्ट बनते हैं जो अपने काम में कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ऑथर ने मशहूर कॉमेडियन सेनफील्ड की स्ट्रेटेजी। तो सेनफील्ड ने कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको अच्छे जोक्स की जरूरत पड़ेगी और अच्छे जोक्स के लिए आपको रोज जोक्स लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए सेनफील्ड ने एक स्ट्रेटेजी बताई कि एक बड़ा वॉल कैलेंडर लो और रोज जोक लिखना स्टार्ट करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा जोक लिखा, लेकिन आपको लिखना है और लिखने के बाद उस डेट को रेड मार्कर से क्रॉस कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके ब्रेन को आदत पड़ गई है। इसके बाद आपका ब्रेन किसी भी कीमत पर रेड क्रॉस करने की ये चेन को ब्रेक नहीं करना चाहेगा। आप चाहे कितने भी बिजी हो, आपको एक जोक लिखने का टाइम तो मिल ही जाएगा। इस आइडिया से आप अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। जैसे आपको 100 पुशअप्स तक पहुंचना है, तो रोज 5 पुशअप जरूर करो। ये काफी आसान है। आप क्या करते हो, अच्छे से लगा पाते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको रोज कोशिश करनी है और कैलेंडर पर रेड मार्क करना है उस डेट पर। ऐसा करते हुए एक दिन आप 100 पुशअप्स के गोल तक जरूर पहुंच जाओगे। अगर आप शुरू में ही अपने लिए एक बड़ा गोल रख लोगे तो खुद को थका डालोगे और बीच में ही क्विट कर लोगे। इससे सेंट्रल आइडिया यह है कि डोंट ब्रेक द चेन। तो दोस्तों, ये थे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से हैबिट्स के बारे में नियरली सारी टेक्निक्स जिनसे आप अपने ब्रेन को बड़े से बड़ा काम करने के लिए ट्रिक कर सकते हो। हमारी लाइफ का बहुत सारा पार्ट हमारी हैबिट्स का ही नतीजा है। हम अपनी लाइफ का 40% हिस्सा हैबिचुअल चीजों को करने में लगाते हैं और केवल 60% के लिए ही कुछ सोचते हैं। इसलिए हमारी सक्सेस काफी हद तक हमारी आदतों पर डिपेंड करती है। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में अगर मैं समराइज करूं तो आदतें बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कीस्टोन हैबिट सिलेक्ट करनी है, एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। फिर आप जो चाहोगे वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। आपका ब्रेन और टाइम दोनों आपके दोस्त होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली